हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने यूट्यूब चैनल एडू केयर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक देखने से ही पता चल गया होगा वही कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, समांतर एरिया। जो जैसे कोई एपी दिया गया हो, कोई एपी दिया गया था और उसमें पूछा अगर जाता था कि कोई बीच का एपी कितना है, तो वो हम फाइंड करना बताए थे। उसमें प्रथम पद और आपको कॉमन डिफरेंस जो था, सार्वंतर, उसके बारे में बताए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म की। जो टर्म दिया गया था एपी का, जितना टर्म दिया गया था उस एपी में अगर किसी 2, 4, 10, 20, 25 करके कुछ ऐसा टर्म बोले, ऐसा पद बोले कि इसका योग निकालना है, इसका सम ऑफ निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो आपको पिछले क्लास में मैं टोटल नहीं समझाया था और ये अलग से एक टॉपिक छोड़ दिया था ताकि मैं अगले क्लास में थोड़ा देर में इसे डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने गॉस का नाम सुना होगा। इसकी उत्पत्ति वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ताकि ये होता क्या है, आप अगर कोई फार्मूला रटते हैं वो बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है तो फार्मूला भूल जाने के बाद भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि गॉस नाम का लड़का था। उस टाइम में वो स्टूडेंट ही था, जानते हैं गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे आप। तो जब ये स्टूडेंट था, इसे बोला गया कि 1 से लेकर 100 तक का, 1 से 1 टू 100 का ऐड करने निकालने के लिए, इसको ऐड करने के लिए बोला, सम ऑफ निकालने के लिए। तो इस किस प्रकार निकाला उससे हम समझते हैं, उसी चीज़ का जो फार्मूला आगे क्वेश्चन बनाएंगे उस पर ये आधारित होगी। तो इसको किया गया क्या था, एस से डिनोट करते हैं, सम ऑफ के लिए एस से डिनोट किया और एस को यहाँ से लिखा। अगर इसको हम बात करें तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, उल्टा भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको सीधा लिख दिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 1 को 2 के साथ जोड़े फिर भी 3 है, 2 को 1 के साथ जोड़े फिर भी 3 ही होगा। इस प्रकार हम यहाँ 1 से 100 तक को 100 से 1 तक हम लिख दिए, इस प्रकार लिखा गया। उसके बाद दोनों को ऐड किया गया, 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 और 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखिए, 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, मतलब 101 101 101 ऐसे करके 101 आया। कितना, 100 टाइम्स आया, 100 बार आया। क्या आया, 101 आया। ठीक है। तो अब क्या है, जैसे एक 5 बार दे दिया जाए आपको, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, 5 बार 1 है तो कितना बार, 4 टाइम्स है, सॉरी 5 टाइम्स है तो 5 लिख देंगे और 1 है तो 1 कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ किया गया, 2s इक्वल टू 101 और किया गया 100 बार था, 100 टाइम्स था, तो इसको 100 से गुना कर दिया गया। ठीक है। और इसको गुना करके s इक्वल टू निकाल दिया गया, 101 इंटू 100 बाय कितना, 2। और इसको किया गया, इसको 50 से कट करने के बाद ये आ जाएगा 50 आया। तो उसको 1 से 100 तक का ऐड निकालने के लिए कहा और बहुत आसानी से ऐड कर दिया। जब पता लगाया गया, जब सोचा गया कि ये किस तरीके से इसने सॉल्व किया, उसके मास्टर साहब ने इस तरीके से देखा कि इस तरीके से इसने सॉल्व किया है, बहुत आसानी से कर दिया। वही हम 1 2 3 3 6 6 4 10 इस तरीके से जोड़ते, या वो लड़का जोड़ता तो फिर उसे टाइम लगता, लेकिन वो बहुत जल्द जोड़ दिया। फिर पता लगा कि किस तरीके से जोड़ा गया है, तो पता चला कि इस तरीके से जोड़ा गया। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि आगे सपोज दैट अगर कोई बच्चा को आज, अगर हम मान ले कि आज मंथ की 1 तारीख है, अगर आज से उसे सपोज दैट उसे 100 रुपया दिया गया, 2 तारीख को 110 रुपया दिया, तीसरे तारीख को 120 रुपया, मतलब 10 रुपया का इंक्रीज करते गया। अगर पूछ दे कि महीना का लास्ट में उसे टोटल कितना पैसा दिया गया, तो उसे हम ऐड करते रह जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही टाइम को बचाने के लिए, यूँ बोले तो इसी तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रक्रिया दिया गया, जो प्रोसेस बताया गया, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसका फार्मूला कैसे ड्रॉ हुआ, आइए तो हम बात करते हैं इस फार्मूला के बारे में।
सम ऑफ एन टर्म के बारे में। जैसे कि आप एपी में देखे थे कि एपी होता क्या था, पहला पद तो ए होता था, उसके बाद उसका एक बार कॉमन डिफरेंस 4 बार जुड़ता था, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार। इसके लिए क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे कर करके जहां तक जाता था जितना पद लेना है उस हिसाब से लिखते थे। जैसे सपोज ये तीसरा पद के लिए a प्लस 2d है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज बताना भूल गया कि जैसे a3 है, a प्लस 2d हुआ, इसके लिए क्या किया इसने, a प्लस और ये 2 जो था इसको क्या था, जितना पद था उसमें से 1 घटाकर और d लगाने के लिए बताया गया था। यही कहलाता था a प्लस ये n, जो n बताया था यहाँ n माइनस 1 इंटू डी हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके का जनरल फॉर्म एक हुआ था पिछले क्लास में। मैंने बताया था कि पहला पद ए होता था, इस टाइप के होता था, और लास्ट में जो लास्ट टर्म जो होता था, अंतिम पद जो होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, जो कि एन जयमा पद होगा, 10वां। अगर 10 पद तक होगा तो एन 10 होगा, 20 तक होगा तो एन 20 होगा, 39 होगा तो 39 होगा, 1000 होगा तो 1000 होगा। एन उस पद को, उस टर्म को डिनोट करेगा। एपी इस प्रकार का दिया गया था। ठीक है, तो अब बोल रहा है एन टर्म के इस सब का योग निकालने के लिए। तो इस टाइप से भी अगर कुछ लंबा दे दिया जाए, जैसे कि मैं पिछले एग्जाम्पल में बताया था, गॉस का जो थ्योरम था उस हिसाब से जो बताया था, अगर इसको सम करने के लिए बोल दिया तो सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ऐसे कर करके प्लस हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर एक बार मैं एस और लूँ, जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा मैंने कि एक बार सीधा लिया, एक बार उल्टा लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने यहाँ लिया, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ऐसे करके प्लस ए प्लस डी प्लस ए तक, यहाँ तक जाएगा। आपने यहाँ देखा होगा n माइनस 1 टर्म है, ठीक है, तो उससे जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा, एक पीछे, n से 1 पीछे, तो n माइनस 2 मैंने इस टाइप से ले लिया। इससे पहले भी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी होता है, आप देख सकते हैं। वैसे आप एग्जाम्पल में कोई ले ले तो हो सकता है। अब इसको किया क्या, दोनों सपोज इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर ऐड करूँ तो 2s हो जाएगा, s और 2s हो जाएगा। और यहाँ जैसे मैंने 100 को 1 से किया था, ऐसे करके किया था, ये कितना टाइम्स है, ये टोटल n टाइम्स है। जो n यहाँ है वही n यहाँ भी है, दोनों का n का वैल्यू सेम है। ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा हो ये कम हो, दोनों n वैल्यू सेम है। जैसे उसमें 100 बार था, इसी तरीके से इसमें nth टाइम्स है, n बार है, nth टाइम्स है। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ अगर यहाँ मैं यहाँ इससे ऐड करूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसमें ऐड a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a, a और a 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हो जाएगा। प्लस यहाँ भी लेंगे तो a है तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 2, यहाँ माइनस 2d है, इसमें प्लस d हो जाएगा, तो वही सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में भी वही होगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना बार होगा, n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, मतलब कि n बार होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, n बार होगा तो मैंने देखा था कि अगर सेम हो तो एक बार इसको मैंने लिया था, और जितना बार था 100 बार था तो मैंने 100 बार लिया था, और यहाँ मुझे n बार है, n टाइम्स है, तो मैं यहाँ n लूंगा। तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको n को n टाइम्स था तो n से गुना कर दिए। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही आपका सम ऑफ टर्म का एन टर्म का ये फार्मूला कहलाता है, जो कि कुछ विशेष है नहीं, बस याद करने के लिए बार बार बताया जाता है कि इसको याद करना है, और इसी फार्मूला पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि एक फार्मूला कुछ है नहीं। आपने देख लिया, ये वही चीज़ है जो 1 से 100 तक ऐड करने के लिए, 1 से 2 को ऐड करने के लिए बताया जाता है, बशर्ते कि ये थोड़ा सा लंबा होने के कारण इसको एक ढांचा तैयार कर दिया है, और इस तरीके से ये सॉल्व होता है।
तो आपने पहले भी समझा होगा, देखा होगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ा डिटेल था जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको एक दूसरा क्लास लिया। और यहाँ मुझे सम ऑफ एन टर्म के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के लिए ये एस का सम ऑफ एन टर्म के लिए फार्मूला क्या आया, n/2 × 2a + n-1 × d। अगर इसको मैं लास्ट टर्म को अगर एल मान लूँ, लास्ट टर्म को एल मान लूँ, लास्ट एल से लास्ट टर्म, इसको ए एन भी, इसको टी एन भी, कोई चीज़ में लास्ट टर्म के लिए डिनोट करते हैं, जगह जगह बुक के हिसाब से अलग अलग दिया रहता है, लेकिन आप तीनों माइंड में रखिएगा कि ए एन मतलब एनवा टर्म के बारे में मतलब है, हमेशा एनवा लास्ट टर्म के बारे में बोला है। तो एल को अगर लास्ट टर्म से एल से जनरली डिनोट करता है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2, और ए है तो 2 बार ए लिख लिए, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, और n + n-1 × d कर दिए, और a + n-1 × d जो कि लास्ट टर्म होता है। किसी भी एपी में मैंने बताया था जो लास्ट टर्म होता है an = a + n-1 × d, an या l या tn = होता है। इसको हम n/2 और a प्लस लास्ट टर्म के लिए l भी हम लिख सकते हैं, और s के लिए एक फार्मूला ये भी ड्रॉ हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये 2 फार्मूला जो ड्रॉ हुआ है, इस हिसाब से आपके चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सम ऑफ एन टर्म के लिए एपी में। इस टॉपिक से इस प्रकार के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कोई एपी दे दिया गया हो, या फिर एसएन दे दिया गया हो, तो प्रथम पद ए निकालने के लिए बोल दे, या फिर कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए बोल दे, या टोटल नंबर ऑफ एन निकालने के लिए बोल दे, या फिर लास्ट टर्म ए एन जिसे एल या टी एन से डिनोट करते हैं ये निकालने के बोल दिए। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, जो कि विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई दे दिया गया हो, एसन दे दिया गया हो, एसन के लिए कोई एपी दे दिया गया हो, तो पहला पद होगा वही उसका ये होगा, प्रथम पद होगा, इसमें भी और इसमें भी होगा। ये 2 पद जो होगा, पहला पद में से घटा देंगे तो दूसरा पद आएगा, और दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे फिर ये डी आएगा। एन टर्म इसी तरीके से जो जो दिया रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा, एसन के जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूला में डाल के, और जो चीज़ अननोन रहेगा वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें बताने की जरूरत नहीं, तो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे उसका हम बात करेंगे। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सपोज कोई एपी दिया गया हो, एपी वो 8 3 -2 डॉट डॉट करके हो, और बोल रहा है प्रथम फर्स्ट 22 पद जो है टर्म का सम निकालने के लिए, इसका सम निकालने के लिए बोला है, इसका योग निकालने के लिए बोला है, प्रथम 22 पदों का योग या प्रथम फर्स्ट 22 टर्म का योग निकालने के बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले तो इसमें ए देखेंगे, प्रथम पद की बात हुई थी, इसमें ए एन और डी, ये चीज़ तो मस्ट रहता है, ये जानना जरूरी रहता है, क्योंकि इसमें से एक चीज़ अननोन हो तो उसे फाइंड कर सकते हैं, या जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल देखने से आपको इस तरीके से सॉल्व जो प्रॉब्लम होगी, जो डॉट होगी वो क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रथम पद ए की बात करें तो क्या है 8 है, और डी की कॉमन डिफरेंस की बात करें तब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो कितना गया -5 है। इसमें 22 टर्म और n = दिया गया है, इसमें टोटल 22 टर्म है। इसमें पूछ रहा है S22 मतलब टोटल टर्म का योग क्या होगा। इसके लिए क्या था फार्मूला, मैंने क्या पढ़ा था, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो n कितना दिया गया है 22 दिया गया है, तो 22/2 और 2a का वैल्यू कितना है 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है 22 और -1 है, d का वैल्यू कितना आया है -5 आया है। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 से 2 से गुना करेंगे तो 16, प्लस 22 में से घटेगा तो 21 होगा, 21 पंची 105 हो जाएगा, माइनस के साथ होगा तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे 105 होगा। अब इसमें से 11 हो जाएगा, इसमें से माइनस करने के बाद क्या आएगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 98, ये माइनस के साथ आएगा, तो 11 नमा 99 हो जाएगा, 11 × 88 और 9 97, तो माइनस के साथ 979 979 इसका आंसर आ जाएगा कि इस एपी में 22 पदों का योग 979 आएगा, जो आपकी देख सकते हैं।
बस यही तरीका रहेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा और इस तरीके से सॉल्व कर देना है। अगर एपी दिया गया हो ए डी और एन, ये तो पता ए डी फाइंड कर लेंगे, जितना पद का बोलेगा वो तो एन हो गया, फिर एस एन का फार्मूला लेंगे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपका एक और फार्मूला ड्रॉ हो सकता है। जैसे देख सकते हैं, प्रथम अगर 100 धन पूर्णांक की बात करें, प्रथम 100 धन पूर्णांक की अगर सम निकालने के लिए बोला जाए, प्रथम 100 धन पूर्णांक की सम निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, वही 1 + 2 + 3 करके 100 किए। आपने ये देखा कि इसमें अगर ए की बात करें तो ये 1 होगा, डी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, और इसमें डी इक्वल टू हो ये हो गया, अल इक्वल टू कितना है, ये 100 है। तो ये बीच में डी निकालना कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक फार्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था कि एस एन के लिए क्या था, n/2 × a + l था। अगर n की बात करें, n अगर प्रथम 100 की बोल रहा है तो 100/2 ले लिया मैंने, और a की जगह 1 और l की जगह 100 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 100/2 का कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 101, तो ये आ जाएगा 50/50। ठीक है। इसके जगह अगर मैं बात करूं कि प्रथम अगर किसी संख्या का बोल दिया जाए, जैसे 100 पता था, 100 पता था कि ये लास्ट टर्म 100 है, अगर ये कोई धन पूर्णांक हो, ये कोई धन पूर्णांक हो और इसमें बोला जाए कि अगर 1 2 3 4 करके हो, ये डायरेक्ट 1 से लेके स्टार्ट हो, कोई पूर्णांक संख्या हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर n टर्म हो, अभी 100 नहीं पता हो तो क्या करेंगे, एस एन के लिए n/2 ये हो जाएगा और a + l हो जाएगा। यहाँ तो पता है कि 1 से शुरू होगा तो यहाँ 1 होगा, लेकिन ये n/2 रहेगा, 1 से शुरू है तो 1 रहेगा, और इसके लिए l क्या हो जाएगा, n, लास्ट टर्म क्या होगा, n होगा। तो यहाँ से एक और फार्मूला आता है n × n + 1/1 + n को n + 1 भी लिख सकते हैं /2। ये अगर कोई 1 से लेके 1 से शुरू हो और जहाँ तक कोई संख्या हो, बीच में पता न हो कि कौन कितना तक बोल रहा है, n पता न हो लास्ट टर्म के बारे में, तो इसके लिए एक ये फार्मूला भी ड्रॉ हो जाता है कि एस एम बराबर n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर इसको इसमें ड्रॉ करके देखें, n की जगह मैं अगर 100 ले लूँ और 100 × 100 + 1 करूँ तो 2 से यहाँ 50, 100 × 100 + 1 यहाँ बात करें और 2 यहाँ दे दे, यहाँ 50 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया। तो एक इस प्रकार के भी फार्मूला आपको ड्रॉ हो सकता है। एक प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कोई an दिया गया हो, कोई AP ऐसा करके दिया गया हो, an = 3 + 2n, तो इसमें पूछ रहा है, इसमें अगर पूछ दे सपोज दैट इसमें 24 टर्म का 24 पदों का योग क्या होगा, 24 पदों का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए an है तो n की जगह अगर 1 हम लेंगे तो 3 + 2 × 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब a1 प्रथम पद को बोलते हैं, ये प्रथम पद में 5 आ जाएगा। इस तरीके से एक दो और निकालेंगे, a2 = क्या आ जाएगा 3 + 2, n की जगह फिर 2 यहाँ लेंगे, ये हो जाएगा 7। a3 की बात करें तो 3 + 2 और a की जगह 3 ले लेंगे, ये हो जाएगा 9। मतलब ये AP हो जाएगा क्या 5 7 9 ... करके हो जाएगा, और ये 24 टर्म तक, 24 पदों तक, 24 टर्म तक मुझे बोला है ऐड निकालने के लिए। ए कितना आ गया 5 आ गया। और यहाँ हम डी की अगर बात करें तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है 24 पदों का योग, तो इसका फार्मूला तो आपको पता हो चुका है कि S24 क्या होगा, 24/2, 2a होता है तो a की जगह कितना लेना है 5 + n कितना है 24 पदों तक है तो 24 - 1, और d कितना है d2 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 12 बार में कट जाएगा 12, 5 दूना 10 + 24 में से घटेगा 23, 2 46 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 12, 46 10 कितना हो जाएगा 56, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 7 67, 672 इसका एड आ गया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा। an इस टाइप से एक दे देगा कि n = 3 + 2n है, या 2n + 1 है, या 5n + 2 है, या n² + n है, इस प्रकार के दे देगा कोई, और पूछ देगा कि 11 पद का, 10 पद का, 5 पद का, 25 पद का, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा
कि n की जगह 1 2 3 करके वैल्यू दे दीजिएगा, 3 4 टर्म निकाल लीजिएगा, जिससे आपको ए तो पहला बार में पता चल जाएगा, 2 3 निकालने से 2 से भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप कम से कम 3 निकालिएगा, जिससे आप पता है 9 में 7 घटाने पे भी 2 और 7 से 5 घटाने पे भी 2 आएगा। इस हिसाब से आपको डी निकल जाएगा। डी निकलने के बाद आप देख लीजिएगा एपी लिखकर, और वहाँ से जो जितना पद पूछेगा वहाँ उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फाइनली इसका आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ देता है कि सपोज दैट कोई टर्म जो है दूसरा अगर 14 हो और तीसरा 18 हो, दूसरा कितना 14 और थर्ड हो वो 18 हो, तो अगर पूछ दे 51 टर्म का योग, सम ऑफ 51 टर्म या 51 पदों का योग पूछ दे, तो ये कैसे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है। आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया, जैसे दूसरा और तीसरा टर्म दिया गया हो तो तीसरा टर्म पहला या दूसरा चौथा अननोन टर्म का जो होता है वो उसका फार्मूला क्या है, a + n - 1 × d। इस हिसाब से निकाल कर a और d निकाल लेते हैं। अब फिर कोई उसमें टर्म पूछता था कि 50वां टर्म, 49वां टर्म, 42वां टर्म क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, 51 टर्म का योग क्या होगा, सम ऑफ 51 टर्म, मतलब कि 51 पदों का योग क्या होगा। वहां पूछ रहा था 51वां पद पूछ रहा था, 51 पदों का योग पूछ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, अगर कुछ ज्यादा दे दिया रहे तो ए उससे क्या करेंगे, अगर 2 दिया गया है तो a + d होगा। यही अगर 14 रहता तो a + 13d होता। क्या होता है 13d। यहाँ a2 है तो a + d = 14 है, और a3 के लिए a + 2d = 18 है। इसको अगर हम माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा, ये -d = -4 आ जाएगा। d = 4, मतलब d = 4, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a + 4 = 14 होगा, और a = यहाँ 10। a और d मुझे फाइंड हो गया, तो एसन हम फाइंड कर सकते हैं। और एसन की जगह n की जगह 51 पूछ रहा है, मतलब कि 51 पदों का योग पूछ रहा है। 51 पदों के लिए क्या हो जाएगा, 51 मतलब 51/2 हो जाएगा 2a। a की जगह कितना आया है वैल्यू, a की जगह 10 आया है तो 10 देंगे, प्लस n - 1 × d, 51 - 1 मतलब 51। n की जगह 51 लेना है, d का वैल्यू कितना आया है 4 आया है तो 4 दे देंगे, 51/2 हो जाएगा। इसमें क्या हो, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 घटेगा तो 50 होगा, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 होगा। 51/2 हो जाएगा, 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 से यहाँ 110 बार में कट जाएगा। इसको हम गुना करेंगे, 51 0 51 हो जाएगा, 51 एकम 51 5 51 1 51 5 56, मतलब 5610, 5610, 5610। इसका मुझे आंसर आ गया। कितना सिंपल ही था। अगर कोई 2 पद दिया गया हो तो इसके लिए सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे। सपोज दैट कभी कभी ये तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ए कोई 2 पद दिया गया हो और कोई पूछ दे, कोई इतना टर्म का या इतना पदों का योग पूछ दे, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसमें 51 पदों का योग पूछ दिया तो 51 पद का योग हमने निकाल लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 51 पूछ देगा कि कोई एसन है, कोई एपी हो जिसका योग दिया गया है, एसन मुझे दे दिया गया हो, ए दे दिया गया हो, ए मुझे दे दिया गया हो, डी दे दिया गया हो, तो उसमें टोटल टर्म कितना था वो फाइंड करने के लिए बोल दे, तो एसन की जगह हम इतना टर्म जो ऐड होगा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको हम दे देंगे। n/2, n टर्म नहीं पता है तो n को n जगह रहने देंगे, a पता है a लिख देंगे, n की जगह यहाँ भी n रहने देंगे, d लिख देंगे, और जो हमें इक्वेशन आएगा तो फाइनली हमें एक अननोन रहेगा n, जिससे हमें वो जो n कितना टर्म है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में कुछ घुमा फिरा कर गोल मटोल कर देता है, बाकी बातें इतनी ही होती हैं। तो इस प्रकार से आप अगले एक्सरसाइज आप किसी भी बुक से सॉल्व करके देखिएगा। अगर किसी तरीके की परेशानी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बुक का नेम, एक्सरसाइज और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सभी का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। आप ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। अगर हिंदी में बोले तो ज्यामितीय निर्देशांक बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगले क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से इसको आपको समझाया है शुरू से कि क्या कैसे फार्मूला वगैरह होता है, उसी तरीके से मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक चीज़ है कि सबसे रियल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। रियल कॉन्सेप्ट हमेशा इजी वे में पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे वो सही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए जय हिंद।